उन्होंने कहा कि देयर इज ओ तेरी दिल्ली में आपका स्वागत है। थोड़ा सा मिहा गया है ये। मिहाना क्या बोलते हैं उसको दिल्ली में? सील जाना। सील जाना। थोड़े कड़े वाले निकालो भैया। लोग देखना शुरू कैसे करते हैं लोग, देखिए। हाँ बहुत सारे शो मैंने ऑक्टोपैड बजा के भी किए हैं, हाँ 150 रुपए। तो बेसिकली उस दुकान में वेलवेट के कोट मिलते हैं, वो नहीं वो धारी वाले, हाँ हाँ समझ गया। गैंग्स ऑफ वासीपुर। गैंग्स ऑफ वासीपुर वाले। सुबह ही एसिडिटी की गोली खा चुका हूँ। हाँ मतलब वो पूछेंगे ये धरती गोल क्यों है। उसका भौगोलिक विश्लेषण भी है मेरे पास। कहता अच्छा ठीक है, अक्टूबर में मिलिए, मार्च चल रहा है। तो मैंने कहा अक्टूबर तो 5 महीने दूर। कहता इस साल नहीं, अगले साल। अरे बाप रे। मेरे से तो जुराब ही निकलता है। मेरे स्टाफ स्टार्टिंग में कहते थे क्या मांग रहा है। एक चेन हुआ करती थी, हाँ उससे ही किराया, वो कारण भी अलग थे। हाँ उन कारणों में बहुत गाने बनवाए। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सफारी सूट था और हम चले सफारी पहन के। गुलाब टेलर, अब पता नहीं है कि नहीं, गुलाब टेलर की उसको पीछे बहुत बड़ा गुलाब भी बना हुआ था उसके यहाँ पर गर्दन पे। कमाल है। क्या बोल रही है? क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं दुबई से हूँ। उसको जैसे ही पता लगा कि मैं उन्नाव का हूँ, उसने बात नहीं करी उसके। फोटो तो खिंचवाइए, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। जी, छोले भटूरे। हाँ भाई साहब, ये हमको आपको पता है ना। तरपत तरसत उमर गवाई रे, तुमसे मिला हूँ पहली दफाई, तूने छुआ ज़ख्म को मेरे, मरहम दिल को। यही है हमारा प्रोग्राम। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार हमको देख रहे हैं सवाल करते हुए, जवाब की तलाश में, खबरों की दुनिया में। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कुछ लोग जो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं उनसे भी बात की जाए, ये जानने का प्रयास किया जाए कि वो जो महान शख्सियत बने हैं वो आखिर बने कैसे, दिमाग में क्या चलता है, वो सोचते कैसे हैं। और ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आप उनसे बात करें, एक रूहानी नाता बनाएं। चर्चा से ही इंसान के बारे में पता लगता है। सो हियर इज एन अटेम्प्ट टू डिकोड द ह्यूमन बिहाइंड द सेलिब्रिटी। अब से ऐसी सेलिब्रिटीज को लेकर के आएंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे। और क्योंकि ये सब दिल्ली में हो रहा है तो इस नई प्रस्तुति का नाम है दिल्ली दर्शन। ओहो, द ब्यूटीफुल। बाल बस 1 मिनट में। हाँ हाँ आइए। तो आप अभी मैसूर में से आ रहे हैं? अच्छा वहीं से आ रहे हैं। और मैं रहता ग्रेटर नोएडा में हूँ। ग्रेटर नोएडा में? हाँ मैं नहीं रहता, मैं जाता नहीं, मेरा घर है ना। मयूर में भैया को बोल रहा था कि आपसे बात करने में जो आनंद आता है, वही तो आप बोलते हैं। इतनी बेवकूफी वाले सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी। हाँ मुद्रा लगी हुई है हमारे। अब तो हमारी भी मुद्रा लगी हुई है ये। हाँ खींचा तो नहीं इन्होंने किए मैंने। नहीं, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। अब नहीं उड़ेंगे तो कब उड़ेंगे? ये उड़ान बहुत है। ये उड़ान बहुत जरूरी है। बड़े तौलिया में भी हमारा वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया है? जब हम आए थे वहाँ, हाँ, डालना जरूर, नेचुरल और कैंडिड है वो डालना जरूर। तौलिया वाला इंडियन आइडल पहला हो रहा था। हाँ हाँ और उसकी लाइन में ये भी थे, हम भी थे। हाँ फिर इतना हम लोग ऑर्केस्ट्रा शो करते थे 100 रुपए में। ये गाना गाते थे किशोर कुमार का, मैं ढोलक भी बजाता था। वाह। बहुत सारे शो मैंने ऑक्टोपैड बजा के भी किए हैं। हाँ बजा रहा हूँ ऑक्टोपैड और माइक लगा हुआ है। हाँ 150 रुपए। 100 रुपए। लेकिन 75 आज की रेट में याद वही है। उसका जैसा आनंद ही नहीं कहीं। हाँ एक ही वेलवेट का कोट था मेरे पास। चंदा मामा नाम की एक दुकान थी कानपुर में, वहां से खरीदा था मैंने। वेलवेट। चंदा मामा। अरे बड़ी फेमस दुकान है वो चंदा मामा। मतलब है कि नहीं फेमस पता नहीं, अब तो 20-25 साल हो गए, देखे नहीं मैंने। वो बताएगा सौरभ, ही इज फ्रॉम कानपुर। अच्छा। हाँ तो बेसिकली उस दुकान में वेलवेट के कोट मिलते, वो नहीं वो धारी वाले। हाँ हाँ समझ गया, गैंग्स ऑफ वासीपुर। गैंग्स ऑफ वासीपुर वाले। मेरे पास क्रीम कलर का एक कोट था और जीन्स थी नहीं मेरे पास।
हम लोग थे 150 किशोर नाइट, रफ़ी नाइट, आशा नाइट। किशोर नाइट। हाँ बहुत होती हैं, फिर वो आपको वो भी देते हैं, एक ट्रॉफी भी देते हैं। ट्रॉफी मिलती है। बड़ा नहीं तो गौरव हमारे तब से अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। मित्र हैं, ये गाते भी हैं। अब तो क्या ही गाते हैं, अब तो सब गवाते हैं लोगों को। मनोज मुंतशिर का फ़ोन आया सुबह सुबह, अच्छा, कह रहे हैं यार तुम्हारा गाना है, हमको फ़ोन करके लोग बधाई दे रहे हैं। कौन सा? ये एनिमल का गाना। एनिमल वाला, हाँ, एनिमल के गाने। पिछली बार कबीर सिंह में उन्होंने लिखा था मेरा गाना, हाँ, तो लोगों को लगता है कि ये भी उन्होंने ये लिखा। शुक्ला जी ने हाँ, लिखा। हाँ, but it has gone viral. हाँ, मतलब वो ये ऑलमोस्ट इट इज नाउ रीच द सेम लीग इफ नॉट मोर एज कैसे हुआ। आई थिंक इट्स बिगर देन हो क्या रहा ना भैया, कैसे हुआ को कैसे हुआ बनने में, हर गाने को बहुत बड़ा बनने में ना, द लिसनरशिप, इसको बंद करो, द लिसनरशिप जो तरीका है ना लिसनरशिप का, वो बड़ा बदल गया है। इट इज़ नॉट एनी मोर एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। या एक गाने को वैसे भी पुराने ज़माने में भी गाना हिट होने में करीब साल भर लगता है, करेक्ट। कि आप उसको सुनते हैं, आप उसका मज़ा लेते हैं, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, देन यू स्टार्ट प्लेइंग इट टू पीपल, Correct. देन यू पार्टी एंड यू प्ले इट बिकॉज यू लाइक इट, देन अदर पीपल हियर इट। करेक्ट। इट्स एन आयोटा इफेक्ट दैट कीप्स ऑन हैपनिंग, और ये लगभग 6-7 महीने का प्रोसेस होता है अगर गाना अच्छा है तो, वरना आप देखेंगे गाने बहुत बड़े होंगे, लेकिन वो फिजल आउट कर जाएंगे। 4-5 months you will not hear those songs. या But few songs will come and they will stay for 10 years, 15 years. हाँ, That only happens when a song goes to that level. With this song, there was no video. We didn't release a video. There was nothing. It was just an audio. फिर भी हो गया। And it was my reel with Ranbir Kapoor. On my page, I think it got some 60 million views. वाओ, On my Instagram. The videos that I put. And 60 million। it just flew, and now it's globally doing what? It's the only song on global charts, top 40, top 50. वेरी नाइस। In spite of Christmas. हाँ, इन स्पाइट ऑफ क्रिसमस। मैं अभी वो भाई साहब को यही बोल रहा था कि ये जो आप तो देखिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, आपके लिए 60 मिलियन 70 मिलियन तो मतलब इट्स लूज चेंज। इन द मीडिया, इन द न्यूज मीडिया 6 मिलियन इज वुडस्टॉक। मतलब वी हैव अराइव्ड। या 60 मिलियन हुआ, और गाना लोगों ने बड़ा अलग तरीके से लिया। कल विजुअल आया गाने का, कल वीडियो निकाला लोगों ने, बट स्टिल पीपल आर नॉट, दे हैव मेड अ ओन वर्ल्ड ऑफ द सॉन्ग। Also, video then forces you to imagine a song in a particular way. आपसे Sometimes, सुनते हैं तो आपका अपना इमेजिनेशन है उस गाने पे। इस बात से एक चीज़ प्रूव होती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि कला जो है वो किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं है। करेक्ट। अगर वो अच्छी कला है, हाँ, आपने दिल से बनाई है, और इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन इट, आई थिंक इट जस्ट रेजोनेट्स विद पीपल, और दे फाइंड देयर स्टोरीज। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव रिलेट टू कबीर सिंह व्हेन दे लिसन टू कैसे हुआ नाउ। इट वाज अ कैसे हुआ सॉन्ग, Yeah, बट yeah, नाउ yeah. कैसे हुआ इज एन इंडिविजुअल एंटिटी। इट्स एन इंडिविजुअल एंटिटी। Yeah. हर किसी का अपना वर्जन है कैसे हुआ का। हम लोग उदास होते हैं, रोते हैं, जबकि वो तो रोमांस का गाना है। कोई खुश होता है, कोई नाचता है। आई रिमेंबर, डिड यू टेल मी और दैट पीपल एंड अप कॉलिंग यू, फोन करके कहते हैं कि जरा मुझे गाना गा दो, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। हाँ, बहुत सारे। आई थिंक यू टोल्ड मी दिस। बहुत, मैंने आपको लखनऊ में बताई, हाँ, फ़ोन करके, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, प्लीज़ एक गाना सुना दीजिए। मैं बहुत हतोत्साहित हूँ जीवन में, एक लाइन सर, अननोन नंबर से, ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ। हाँ, एंड यू एंगेज विद देम। हाँ, यस भैया, क्यों नहीं। मेरा मैनेजर बोलता है मुझसे, क्यों सबके फ़ोन उठाते हो, इतने लोग हैं, हाउ कैन आई लेट दैट फीलिंग गो अवे, बिकॉज मेरा तो नहीं उठाता था कोई फ़ोन। मुझे याद है, मैंने 2012 या 11 में एक फिल्म इंडिया नाम की किताब आती थी बम्बई में, उसमें सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के नंबर लिखे होते हैं। हाँ, अब उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के नंबर निकालने के लिए वो 550 रुपए की किताब खरीदनी पड़ती है। वो तो हमारे पास थे नहीं, कि पिताजी तो खिलाफ थे। हाँ, खिलाफ क्या थे, उनको था कि यार हम इतना अच्छा काम करते हैं, प्रॉपर्टी बेचो, हाँ, कहाँ ये गाना होना, ठेकेदारी करो, पीडब्ल्यूडी का टेंडर दिला देते हैं तुमको। लेकिन मैं एक लोखंडवाला में किताब की दुकान थी, अब पता नहीं है कि नहीं है, वहाँ जाकर जाऊँ मैं और किताबें देखूँ, और देखूँ फिल्म इंडिया एक नंबर कोई
धीरे से एकदम उसने पकड़ लिया मेरे को, कहता अब जितनी बार तुम आओगे 50 रुपए लूंगा एक नंबर। तो महेश भट्ट का नंबर निकाला हमने और फ़ोन किया। हमें लगा महेश भट्ट उठाएंगे। महेश भट्ट के ऑफिस में किसी ने फ़ोन उठाया, हेलो। तो मैंने बोला हेलो सर, मैं विशाल मिश्रा बोल रहा हूँ, मैं गाने बनाता हूँ। तो कहता अच्छा ठीक है, अक्टूबर में मिलिए, मार्च चल रहा है। तो मैंने कहा अक्टूबर तो 5 महीने दूर। कहता इस साल नहीं, अगले साल। अरे बाप रे। तो सोचिए अगर ऐसे अगर किसी के साथ कर दे कोई तो वो तो टूट जाए। हाँ। तो मुझे लगता है अगर कोई हमको फ़ोन कर रहा है और उसमें थोड़ी सी भी अगर किसी की ढारस बन सकती है या उम्मीद बन सकती है तो कर देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब। बिल्कुल करना। पता है ये हम लोगों के साथ स्टोरीज में भी होता है। जी आप स्पॉट पर हैं, कुछ कह रहे हैं, अब जैसे ये एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें सुबह 4:30 बजे से लाइन लग जाती है अच्छा उन लोगों की जिनको अपॉइंटमेंट लेना है। कब का? आज से 8 महीने बाद, 1 साल बाद, उसके लिए सुबह से लाइन। और वो काउंटर खुलेगा 8 या 10 बजे, लाइन 4 बजे से लगी है। बाप रे बाप। और इस तरीके के लोग जब आपके पास आते हैं ना कि बड़ी उम्मीद से आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाते। क्या कर देंगे कितने लोगों की, लेकिन एक भी हो जाए तो बहुत है। यानी बहुत ज़रूरी है और जीवन का विच इज वाई रिलेटेड टू दैट स्टोरी ऑफ योर्स। या फोन पे गाना गा दिया। और कोई मकसद नहीं भी है जीवन। मुझे लगता है आफ्टर अ पॉइंट इन लाइफ इट शुड ऑल बी अबाउट द हैप्पीनेस दैट यू कैन स्पेंड। हाउ मच मनी Correct. वुड यू मेक, Correct. कितना पैसा चाहिए इंसान को। करेक्ट। तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आनंदमय जीवन बिताने के लिए मुझे नहीं लगता बहुत पैसे की जरूरत है। हाँ, ये बात तभी बोल सकता है आदमी जब बहुत पैसे आ जाए। हाँ। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लोग बहुत तवज्जो देते हैं इन सारी चीज़ों को। जीवन में खुशी बांटी। अभी हम अफ्रीका में थे, दिसंबर, हमारा जन्मदिन था 8 तारीख को। तो 8 तारीख को केप टाउन गए और हमारा एक मित्र है कॉमन, इरफान नाम है उसका, केप टाउन में रहता है। उसने बोला ब्रो खाना खिलाते लोग। तो यहाँ तो थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन अफ्रीका में फिर हम लोगों ने बिरयानी बनवाई। अफ्रीका में बिरयानी बनवाई, वेज बिरयानी भी बनवाई क्योंकि हम वेजिटेरियन, और नॉन वेज बिरयानी भी बनवाई क्योंकि वो लोग नॉन वेज हैं, दोनों प्रकार से। और हम लोगों ने ऐसे बड़े बड़े 2 हांडे लिए और हम चले गए स्लम एरिया में अफ्रीका में, और खड़े हो गए उसके ऊपर, ट्रक के उसके टेम्पो के ऊपर। लाइन लग गई, वो मेरे गाने बजा रहे हैं और लाइनें लगी हुई हैं, लोग खाना खा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। मुझे लगा यार इससे खूबसूरत क्या है। करेक्ट। ये अनुभूति फिल्म फेयर अवार्ड मिलने से बड़ी अनुभूति, बहुत बड़ी है। करेक्ट। कोई भी अवार्ड मिलने से बड़ी अनुभूति। एकदम सही। क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं आपसे और आप लोगों की सेवा कर पाए थे, इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं। उस वैलिडेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। वैलिडेशन भी जरूरी नहीं है वहां पर। मतलब इट इज जस्ट द फीलिंग दैट यू गेट। हाँ। It's a beautiful release of a lot of dopamine in your life. Correct. You see people happy. So relatable. Who don't know your language, who don't know anything, हाँ। but just know that, oh, you are the one who is trying to do something for them. It's beautiful. I hope people do it. चला जाए? चलो। चलिए। जुराब का है ना? बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम Persian and Arabic. Correct. It is a meticulous language. It is too beautiful. But बोलता नहीं है मुझे लगता है ज़्यादा जुराब कोई अब नहीं बोलते। क्या? नहीं, जुराब नहीं बोलते, मोजा। मोजा। जूता मोजा। हाँ। यहाँ आपके बोलते हैं पंजाब में लोग फिर भी बोलेंगे। There is a huge influence, no? Yeah. They will say जुराबे। मेरी जुराबे कितने? मेरे से तो जुराब ही निकलता है। मेरे स्टाफ स्टार्टिंग में कहते थे क्या मांग रहा है? हाँ। क्या अभी होता बहुत है? सारे लोग ऐनक बोलते हैं। मैं ऐनक बोलता हूँ। हाँ। चलिए, let's go. चलें? जी भैया। आइए। कहाँ की? अरे हाँ, ये जो बात बोली ना। हाँ। हाँ। आइए। प्लीज कम। ये जो जुराब वाली बात है जी। ये जावेद साहब जो है ना, जावेद अख्तर, हाँ। उनसे बात करने में इतना मजा आता है। अरे अद्भुत है वो।
I've been lucky to have collaborated with him. जावेद साहब से पिछली बार जब मुलाकात हुई हमारी रहमान साहब के स्टूडियो में, हाँ हम एक फिल्म कर रहे थे, मिली नाम था, हाँ तो उसके गाने गाए मैंने। और मेरा और जावेद साहब का एक बड़ा कमाल का किस्सा है, क्या? ये अद्भुत। हाँ तो वो मैंने उन्हें सुनाया, हाँ मैं आपको अभी गाड़ी में सुनाऊंगा। हाँ हाँ मतलब उनसे हमने कहा कि आप अपना ख्याल रखिए, आप आखिरी हैं। हाँ हाँ और तो कहते मतलब क्या है आपका? हाँ मैंने कहा आप ध्यान रखिए। तो कहते नहीं, सैर करता हूँ मैं सुबह, हाँ आई गो फॉर अ वॉक। करेक्ट। आई टोल्ड हिम यू हाँ नीड टू बी देयर टू इंस्पायर पीपल। हाँ कैसे हैं यार वो, मतलब अद्भुत है वो, कमाल है। वो गजब है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव जावेद अख्तर की वजह से। ही इज एन इंस्टीट्यूशन, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। एक बार हम हाँ ऑडिशन देने गए एक शो का, एक रियलिटी शो का। तो हमारे पास एक कीबोर्ड हुआ करता था, हाँ ऐसे पकड़े हुए हैं उसको हम और ऐसे बजा रहे हैं। हाँ सामने जावेद साहब बैठे हैं, हाँ अन्नू है, और भी कौन था पता नहीं, याद नहीं, कैलाश थे शायद। और हमने गाना वाना गाया, ठीक गा रहे थे। एक गाना गाते गाते हमने बोला आए जो कभी तो फिर। हाँ ओ फिर तो कहते रुकिए 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 रुकिए, फिर नहीं होता। आप लखनऊ वाले हैं, हाँ आपका तलफ़ुज़ तो अच्छा होना चाहिए। हाँ आप फूल हैं कि फूल हैं? तो मैंने कहा मैं फूल हूँ। हाँ तो कहते कि लग रहा है। और इंडियन आइडल वालों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। मतलब उसमें एक टाटा स्काई नया नया आया था और लाल बटन दबाओ। ओ रेखता में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था शायद, यही अच्छा, ना? हाँ, मैं फिर नहीं करूंगा। करेक्ट। अच्छा वो आप थे? हाँ ये मेरे लिए रेवोल्यूशन है। बताइए। हाँ और उस पे लाल बटन दबाओ तो इंडियन आइडल के फंटूश ऐसा कुछ आता था। अच्छा तो पूरा शहर मखौल उड़ाए, हाँ बड़ी बेइज्जती हो। हाँ अमन कहाँ है? कहाँ है अमन जी? अमन लेके आओ गाड़ी। फिर हमने कहा आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट एवरीबॉडी इज लाफिंग, आई विल बी गुड एट हाँ उर्दू। हाँ और तो पढ़ना शुरू ऐसे कर लोगों की आलोचना भी ऐसे हाँ, लगता है इट हाँ। इज एनरिचिंग यू। तो हमने रहमान साहब के यहाँ बताया, मैंने कहा आपकी वजह से 1000-1500 को तो मैंने ठीक कर दिया। हाँ कहते आप एम्बैरेस कर रहे हैं। बाय द वे दैट बड़ा तमिल सॉन्ग वाज, मुझे एक शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे उसका देयर इज समथिंग, यू नो, समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि लिरिक्स से ज़्यादा जी भावना, द स्पिरिट Yeah. ऑफ द सॉन्ग या रत्तमारे। रत्ता मारे, व्हाट एन एक्सपीरियंस। व्हाट डज इट मीन? रत्ता मारे का मतलब बेसिकली इट इज अ कॉलिंग ऑफ अ फादर टुवर्ड्स हिज सन, एंड इट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस। और उस गाने में एक आलाप गाया था मैंने, हाँ जो कि बाद में बड़ा वायरल हो गया इंस्टाग्राम, हाँ याद आ गया। बड़ा क्रेजी था। इट वाज अमेजिंग टू। इसे कहते हैं Sing for रूहानी us. कनेक्शन। जी बताइए। यू सेड इट एंड आई न्यू इट। बड़ा कमाल, बड़ा कमाल। बहुत ही मजेदार। कहाँ है गाड़ी आपकी? ये रही बंगाली मार्केट, कभी आइए, जाना आइए। हुआ है? हम गए होंगे तो याद भी, मैं रहा हूँ भैया दिल्ली। हाँ दिल्ली में हाँ मुनीरका में रहता था मैं, अच्छा। पर कारण अलग थे। आप उस तरफ से बैठिए। मैं उस तरफ हाँ से। एक सर हाँ कैसे हैं आप? वी कैन वेट आउटसाइड। आइए। भोलेनाथ। इसको ऑन कर ले भाई। जी। ये देखिए, ये हमने लॉन्च किया। वाह, हमने उसका नाम दिया द रेड माइक। क्यों? कारण? लाल माइक। ऐसा क्यों? लाल इश्क है, हाँ इश्क तो लाल जीवन है, लाल ऊर्जा है, लाल इनकलाब है। बहुत बढ़िया। इस वजह से हमारे माइक का रंग लाल है, वाह, द रेड माइक। इसकी लालिमा बढ़ाई जाए थोड़ी। ये बहुत सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं। चलो अमन जी चलें। चलिए अमन साहब। बाय द वे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। अरे बहुत बढ़िया। हमने कहीं रोका ही नहीं, क्योंकि जितना स्पॉन्टेनियस रहे आपके साथ उतना बेहतर, क्योंकि आप वो सेंटिमेंट इवोक करते हैं। जी नहीं नहीं, आपके At साथ least. तो बात करने में ही, जब भी बात हुई है, इट हैज़ ऑलवेज बीन। मैं तो आपसे कल भी कह रहा था, हाँ क्या है, दिस इज़ लाइक मेडिटेशन फॉर मी। हम्म क्योंकि
मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी हम कर रहे हैं हाँ। जीवन में वो बड़ा ही मोनोटोनस है। करेक्ट। सुबह उठे आपने नाश्ता पानी किया, आप स्टूडियो चले गए, हाँ। स्टूडियो रहे, रात हो गई, जब बदन टूट गया, हाँ। फिर सो गए। सोने के पहले मेरा रिवाज है, मैं टीवी देखता हूँ, बड़ा शौक है टीवी देखने का। टीवी से बड़ी मोहब्बत है मुझे। अच्छा। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट टीवी में क्या? टीवी में जो मिले, आई लाइक टू ट्रैवल इन माई हेड क्रिएटिवली, डिस्कनेक्ट विद व्हाट आई एम मेकिंग, जो हम बना रहे हैं। किसी भी भाषा की फिल्म, किसी भी भाषा, आजकल व्लॉग्स देखना शुरू किया है मैंने। Oh, that is very engaging. वेरी इंगेज, इट इज वेरी इंगेजिंग। हाँ। फिल्म देख लेता हूँ हाँ। तो सुबह उठता हूँ तो एकदम फ्रेश उठता हूँ। वाह। संगीत लेके जो दिमाग में जो बनाया है वो लेके सोता नहीं, हाँ। तो सुबह नए नए आइडियाज आते हैं। फॉर नाउ इट हैज़ बीन लाइक दैट। तो आपसे बात करना इज अ ब्रेक टू ऑल दैट आई एम डूइंग, एंड समटाइम्स यू आर फिलिंग योरसेल्फ, आप भर रहे हैं अपने आप हाँ। छलका भी जाए जरा सा। मेरे लिए भी ये ऑलमोस्ट ऐसा ही अनुभव है, जी। क्योंकि क्या है कि एक अजम्पशन होता है कि आप जर्नलिज्म में हैं तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, जी। आप सिर्फ कांग्रेस बीजेपी करेंगे जी। और यूपी में हो तो सपा बसपा करेंगे, हैं? बाय द वे, अब ये मेरे ख्याल से अब ये दिस इज कॉमन नॉलेज नाउ, द होल वर्ल्ड नोज दैट विशाल मिश्रा इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जी, जी। सो एम आई। और आपका और हमारा एक और रूहानी नाता इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आप भी अवध क्षेत्र के हैं और हम भी। जी बिल्कुल, और हम अवधि में बात भी करते हैं, हाँ, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों। हाँ। दर्शकों को एक बहुत मजेदार किस्सा बताने का मन जी, कर रहा है जी, मेरा। बिल्कुल। विशाल जो है, उन्होंने जब वो गाना राम आएंगे अयोध्या, जी बहुत ही जबरदस्त गाना था, जी। लेकिन इत्तेफाकन उस समय मैं अयोध्या में ही था। हाँ। जब आपने वो भेजा, जी यू आर वेरी एक्साइटेड व्हेन यू सेंड द सॉन्ग, इट Yeah. वाज वेरी एविडेंट विद दैट। देख Yeah. के बताइएगा। जी, और यो जी और मैं बिकॉज अयोध्या में इतना सारा काम था, वो जी, घर का जी। खेत जाओ, जी। वो सब, वो सारी चीजों की वजह से मैं आपको कुछ घंटे के लिए जवाब नहीं दे पाया। शाम तक आपने मुझे शाम तक जवाब। विशाल जो है वो ऑडियो मैसेज भेजने के शौकीन है, जी हाँ। क्योंकि आवाज इतनी जानदार है तो अच्छा ही करते हैं। आपने मुझे ऑडियो मैसेज भेजा और उसमें कहा भैया ठीक ना लगा का? नहीं, नीक नहीं लाग का। हाँ। तो मुझे लगा हे भगवान, अभी तो सब कुछ छोड़ के पहले फिर ये आपने देख मुझसे लेता। कहा ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं उत्साहित इसलिए था क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप यू बिलीव इन द स्पिरिचुअलिटी ऑफ I do। एंड हम सब उस एक धागे से जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ। और उस धागे से जब आप जुड़े होते हैं तो मेरे लिए वो ट्रांसफ्यूजन जैसा है। हाँ। तो जब आप जानते हैं कि कोई सेंटिमेंटल है उस चीज़ को लेकर, उसकी भावना क्या है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा करेक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम। हाँ। और वो गाना भी आई थिंक वो बड़ा स्पेशल है। मैं अभी भी रोता हूँ वो गाना सुन के, जबकि हाँ। लोग कहते हैं आपने बनाया, आप क्यों रोते? हाँ। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, ऐसा Correct। लगता है, क्योंकि हमको लगता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर टू सिमिलर। करेक्ट। आई यूज्ड टू यूज दिस वर्ड पैथेटिकली सिमिलर, बट हाँ। आई फील इट्स पैथेटिक हटा देना चाहिए। पैथेटिक हटा देना हाँ। चाहिए। जीवन में ये सीख रहा हूँ धीरे-धीरे। गेटिंग नहीं, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। वो एक कुछ लेवल तक तो मैं गाता हूँ, लेकिन जी। एक लेवल के बाद फिर आई कांट इन्वोक द इनर विशाल मिश्रा इन मी, क्योंकि वो इतनी हाई पिच है। ठीक है, उसमें- दिए जलाओ मंगल गाओ राम आए हैं आए। अयोध्या, ये तो मैं गा सकता हूँ, जी। लेकिन वो जो महावीर, बस ना। वहाँ खत्म। उसमें विभीषण और राम जी का संवाद है एक, हाँ। वो मेरे लिए एक सरियल एक्सपीरियंस है। हाँ। मतलब आई डोंट नो व्हाट इट डज टू मी एवरी टाइम। हाँ। उसमें पहली बार पूरे गाने में 9 मिनट का गाना है। हाँ। कौशल ने लिखा है गाना, हाँ। बहुत खूबसूरत लिखा है। बिहार का हमारा एक मित्र है, कौशल किशोर नाम है, हाँ। बहुत अच्छा लगता है। उसमें पूरे गाने में कहीं राम जी बोलते नहीं है, हाँ। बट अंत में आके जब विभीषण उनसे कहते हैं कि अब ये लंका आपकी है, हाँ। वो कहता है चरणों में आके बोले विभीषण, बिल्कुल। खत्म हुआ वनवास भगवान, तार दो हमको बन के राजन। फिर जो राम जी का उसमें जवाब है, करेक्ट। सौंप दिया लो जाने दो हमको लंका, अब तुमरी कर्म भूमि, कितने बरस से राह तकत है हमरे लिए हमारी जन्मभूमि। ये बोल रहा हूँ मैं, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह वाह वाह। तो बहुत खूब। इससे बहुत खूबसूरत क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। इट गिव्स मी सम करंट, मतलब अंदर से कुछ तो लगता है। एंड आई डोंट थिंक इट इज ओनली, ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक धार्मिक गीत है, हाँ, ये नहीं, एक नहीं। स्पिरिचुअल गीत है। हाँ, मतलब यू कैन रिलेट टू एनीथिंग। हाँ।
हमारे लिए वो राम है, आपके लिए वो कोई भी हो सकता है। करेक्ट, जो आपकी श्रद्धा है, पर करेक्ट, बस इट्स ऑल अबाउट फीलिंग ऑनेस्टली कनेक्टेड टू द हायर फोर्स। करेक्ट, आई फील एंड इस पार्ट में आकर मुझे लगता है कि माय होल सेल्फ, मेरी रूह, मेरी आत्मा, सब कुछ सरेंडर में चली गई है हाँ, संगीत के, करेक्ट, जिसको मैं हायर सेल्फ मानता हूँ, हाँ, जो मेरे लिए राम भी है, मेरे लिए हाँ, शंभू भी है, हाँ। और मेरे लिए सरस्वती भी है। तो यहाँ पर वो सरेंडर फील होता है। कब शुरू किया था आपने वैसे ये, क्योंकि विशाल मिश्रा ऑब्वियसली प्रसिद्ध तो अपने फिल्मी गानों के लिए हैं, कैसे हुआ के लिए हैं, और अभी तो एनिमल का गाना तो मुझे आपका लगता है वो कैसे हुआ से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। हाँ, मतलब बहुत प्रेम दे रहे हैं लोग। तो शुरू कब? ये और खास तौर से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो स्पिरिचुअल गानों की आपने यात्रा शुरू की, जी, ये कब एहसास हुआ कि अब ये करना है? बचपन से ही भैया, आप तो जानते हैं हमारे कल्चर में ही है ये। हमारे बर्थडे पे 18 साल तक केक नहीं काटा मैंने, पुआ और दूध ही खाया है, हाँ, मंदिर में बैठ कर। हाँ, तो ये आपकी जेनेसिस है। करेक्ट, और एक वक्त के बाद मुझे लगता है कि जब दुनिया को लगे कि आप हवा में उड़ रहे हैं, तो आपको लौट कर यूटर्न लेके अपनी रूट्स पे चले। एक बार सचिन तेंदुलकर से पूछा था मैंने, हाँ, हाउ डज वन बिकम सचिन तेंदुलकर। हाँ, एक पार्टी में मिले वो, और मैं पागल था सचिन के लिए। हाँ। मतलब आई वाज मैड, सपने देखते देखते गिर जाता था मैं, इतना पागल था। वो बॉलर रन अप लेगा, मेरी धड़कनें बढ़ हाँ। जाएंगी। और उनको देखकर आई वाज मूव्ड, आई वाज फ्लैबरगास्ट। मैंने बोला सचिन तेंदुलकर कैसे बनते हैं? तो उन्होंने बोला, जब पूरी दुनिया कहने लगे कि आप सबसे अच्छे हो, यू गो बैक टू योर रूट्स। इफ यू रिमेंबर योर रूट्स, यू विल ऑलवेज बी एट द टॉप। सच अ वाइज डिसीजन। व्हाट अ मैन, बहुत ही, व्हाट अ मैन। ये विजडम है। भी तेंदुलकर साहब ने 2 चीजें बोली। उन्होंने कहा कि देयर इज ओह तेरी दिल्ली में आपका स्वागत है। सचिन सर कहते हैं कि अभी आपने राम आएंगे भी गाया है, वो भी गजब का बहुत पॉपुलर चल हुआ रहा है। है, बहुत चल रहा है वो हमने बनाया नहीं। हाँ, वो बनाया है पायल देव ने, हाँ, लिखा है मनोज मुंतशिर शुक्ला ने, हाँ, और गाया है हमने, बड़ा पॉपुलर। अभी हम एक और गाना बना रहे हैं हाँ, यहाँ पे, पहली बार आज सुबह ही पता लगा है कि हम ये गाना कर रहे हैं। अच्छा, राम आ गए। हाँ, आई थिंक 19 तारीख को हम छोड़ेंगे ये गाना। अच्छा जी, बट आई थिंक 22 तारीख को खोल रहे हैं। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा 22 को होगी। 22 को, तो 19 तारीख को हम बहुत खूब। राम अरे आ वाह। गए। अयोध्या जाना हुआ? अयोध्या गया था थोड़े दिन पहले, अब जाऊंगा। क्या बना दिया है अयोध्या को। इट्स लुकिंग लाइक अ ड्रीम कंट्री एंड सो वेल। हाँ। आई वाज वेटिंग फॉर दिस टू हैपन बचपन से, और मेरे बाबा भी इंतजार कर रहे थे, मेरे पिता भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अगर मेरा बेटा होता तो वो भी कर रहा होता। मतलब आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज हैपनिंग एंड बहुत ही खूब। कि इससे सुंदर क्या हो सकता है। हाँ, अयोध्या एक कमाल की जगह है और सबको जाना चाहिए। जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ जाइए। मंदिर उद्घाटन के बाद तो सबको ही जाना चाहिए, आशीर्वाद लेके आना चाहिए श्री राम। ये तो हो गई स्पिरिचुअल जर्नी। ऐनक उतार दें हम? अरे बिल्कुल, थोड़ी आंखें दिखाई आंखें दिखाएं लोगों को। और हमें भी दिखे धूप, दिल्ली की धूप तो हाँ, दिखे। दिल्ली की धूप। ये अभी ये सब तो बड़ा कॉमन सा एरिया है, धौला जी। कुआं, यहाँ हम आते वसंत रहते हैं। विहार। हर बार हमारी जब फ्लाइट छूटी है तो धौला कुआं से ही छूटी। क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत होता है। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत। अभी देखिए दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और जरा हालत देखिए, धीरे धीरे रेंग रेंग करके But जा रहे हैं। कैसे रहते हैं आप लोग दिल्ली? मतलब मैं ये सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, कैसे रहते हैं आप मैं बम्बई में? घर से निकलता ही नहीं। मैं घर पे ही पाया जाऊंगा। मैं दिल्ली रहा हूँ मैं। हाँ। मुनीर का 5,500 रुपये किराया था उस घर का। हाँ, ये कौन से साल की बात है? ये बहुत पुरानी बात है, 2008-9 की बात है। हाँ, 2009 की बात है। पैसे थे नहीं तो मेरे पास एक चेन हुआ करती थी, हाँ, उससे ही किराया। वो कारण भी अलग थे, हाँ। उन कारणों ने बहुत गाने बनवाए। ओ, ये है कहानी। उन कारणों के बारे में क्या हम विशाल मिश्रा से पूछें? हाँ, क्या विशाल मिश्रा बताएंगे या बचाएंगे अपने आप को? मैं अपने आप को क्या, दूसरों को बचाऊंगा। खुद तो मैं बचा आजकल बहुत हाँ। अच्छी स्पेस पे हूँ। हाँ, बड़ा खुश हूँ हर तरीके से। कोई और खुश हो, उसकी खुशी क्यों खराब करनी है? छोड़ देते हैं जी इसको। जी जी जी। बट मुनीर का रहता था, बड़ा मजा आता था। नया नया मॉल खुला था, सिलेक्ट सिटी वॉक। अरे वो अभी भी सबसे महंगा मॉल है। हाँ, अच्छा। हाँ, तो हम वहाँ बैठे हुए थे और एक दुकान के सामने हमने एक फ़ोटो देखी, सलमान खान साहब की फ़ोटो बनी हुई है। तो मैंने, हमारे साथ एक मित्र थे, मैंने कहा यार सलमान सर से मिलना है। हाँ,
सलमान सर से मैंने सुना है कि सलमान सर स्टार बना देते हैं। हाँ उसने भी बोला यार हाँ ये ऐसा हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा। हाँ और ये बात भूल गया मैं कह के। कट टू हमारी फिल्म आई रेस 3 हाँ और उसमें म्यूजिक था हमारा, सलमान खान के नीचे लिखा हुआ म्यूजिक विशाल मिश्रा। हाँ। और मैं दिल्ली में ही था। अरे वाह। मैंने वो उठाया और बहुत इमोशनल हो गया मैं। हाँ तो उस बंदे का फ़ोन आया मेरे पास, बोला यार तुम्हें याद है तुमने ये बात 2010 में बोली थी हाँ। कि सलमान खान से मिलना है। हाँ लो मिल गया मौका। नाउ हाँ, वी आर सो क्लोज टू ईच अदर, ही इज बीन लाइक अ गाइडिंग फोर्स। तो अब कमाल है ना दुनिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपके मित्र कहते हैं नेचर इज नेचर इज कंस्पायरिंग। Conspiring। सौरभ शुक्ला जो है उसकी जी। फेवरेट लाइन है जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है हाँ। और जब बुरा हो रहा होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अच्छा। हाँ क्योंकि उसके बाद हमारी जैसे कि हम लोगों की तरफ कहा जाता है झाएं झाएं हो जाती है। लेकिन बढ़िया है, दिल्ली का आपका मुनिरका का अनुभव है। साउथ दिल्ली वाले आप थे। नहीं हमें तो पता ही नहीं था ये साउथ है कि नॉर्थ है। हाँ। I was जैसे on आपके South बॉम्बे में Airport। सोबो है ना, हाँ। दिल्ली में साउथ दिल्ली को एक एड्रेस माना जाता है। मुझे नहीं मालूम क्यों माना जाता है, हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ना पानी न कुछ नहीं है साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली सिर्फ तड़ी है। की मीम्स चलती हैं बड़ी वो। हाँ। बाया वही वाला ही है। बाया हाँ, वही है। ये बाया वाला एरिया है। अरे वाह। बम्बई तो बड़ी खास जगह है। बम्बई में आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। और अंधेरी जहाँ हम रहते हैं सबसे ज्यादा रोशनी वहीं से आती है। अंधेरी से सबसे ज्यादा रोशनी। तो बॉम्बे एंड दिल्ली आर प्रीटी अलाइक आई फील, खाना छोड़कर। ऐसा हाँ, ये जो आपने अब ये डिफरेंस गिनाया ना, ये अपने लोग लंबी, मैंने ये चीज बॉम्बे में बहुत नोटिस की है विशाल, जी, आपने की जी, है नहीं। जी। वहाँ के लोग जब आप जाएंगे पहले आपसे पूछेंगे आप कहाँ के हैं। हाँ। अगर आपने बोल दिया दिल्ली जी। तो फिर वो पूरी कॉन्वर्जेशन इसी चीज पर डोमिनेट होगी, हाँ। दिल्ली वर्सेस मुंबई। बस यही बात चलती रहेगी कि तुम सच्चाई। दिल्ली वाले ये, हम मुंबई वाले ये। सच्चाई है। जबकि मुझे ये भेद कभी समझ में नहीं आया, देखिए अपार्ट फ्रॉम द फूड। फूड बम्बई में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्लीज वड़ा पाव मत बोलिएगा। नहीं नहीं वड़ा पाव नहीं, उससे हम वड़ा पाव खैर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं, दाबेली और वड़ा पाव। नहीं, झुमका भाकड़ी भी है। हाँ हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हम तो वेजिटेरियन हैं बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस। ब्लैक चिकन एक बनती है, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता। अच्छा। इट्स ओनली इन महाराष्ट्र एंड इफ समबडी लाइक्स फूड मैजिक। और भाकरी है, ओहो क्या है क्या क्या है, बहुत खूबसूरत चीज़। दिल्ली में मुझे लगता है, मुझे पर्सनली दिल्ली का खाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश की महक आती है। हाँ और मुझे सबसे अच्छा खाना भाई साहब लखनऊ का लगता है। हाँ। और जैसे क्या क्या? जो खिला दीजिए आप यहाँ पानी पूरी बोलते हैं या गोलगप्पे बोलते हैं, पानी का के बताशा। हाँ, लखनऊ। पानी के 1 के 4 मिलते थे पहले, अब एक पता के नहीं 4 मिलते थे। और दूसरी चीज चौक में वहां पर एक जगह है जहां पर वो आपको 7 तरीके के पानी अलग अलग, हाँ करेक्ट, ये हींग वाला, हाँ, ये इसका वाला, ऐसे करके बहुत देते हैं। बढ़िया। अलग ही आनंद आला, यूपी का आनंद अलग है। मैं तो अपने सारे डायरेक्टर्स को बोलता हूँ कभी मेरे साथ चलो, हाँ और बड़ी उसमें एकदम घमंड में बोलता हूँ, हाँ। कहता हूँ कि यूपी का खाया। यूपी का खाया है तो आपको खिलाएं। अच्छा, यूपी में ना लखनऊ बोले तो एक नेचुरल अजम्पशन लोगों का होता है कि यूपी या लखनऊ मतलब टुंडे कबाबी। हाँ मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टुंडे, जी, वो अवध क्यूजीन को डिफाइन नहीं करता। 100% नहीं करता, 100% नहीं करता। और भी जैसे घुगनी खाई है आपने? अरे बिल्कुल खाई है। अब ये सीजन भी आ गया है ठंड सीजन का। ठंड में घुगनी ना खाए आप, सुबह सुबह मक्खन मलाई मिलती है, अरे उसका कोई जोड़ा है? हाँ मतलब हाँ। सुबह सुबह लखनऊ में ऐसा लाल हरी पीली पन्नियों के पीछे मक्खन रखा होगा, हाँ, तो लोग वॉक करके 6 बजे मक्खन खाते हैं। मुंह में पिघलता है वो हाँ एकदम। हाँ हाँ। बनारस में उसी का एक फॉर्म मिलता है, मलाइयू बोलते हैं, हाँ जो ओस में तैयार किया जाता है। आप लोग कभी बनारस जाइए तो मलाइयू खाइए जनवरी वाह। दिसंबर में, बड़ा अद्भुत है वो एक्सपीरियंस। क्या जगह है ये। बहुत ही खूबसूरत। हाँ, उत्तर प्रदेश 80 का। घाट पर अभी इलेक्शन कवरेज में मैं गया था, जी। मतलब ऐसे लगता था कि 1 सेकंड के लिए जरा कवरेज छोड़ें। हाँ। बहुत ही भयंकर रूप से स्पिरिचुअल सिटी है वो। हाँ, मैं तो सरेंडर हो जाता हूँ वहाँ जाकर। वो आपको ना ऐसे कि अब मुझे वहाँ जा करके रह करके 3-4 दिन बाद समझ में आया उसकी पावर। इट इज़ मैजिकल, इट इज़ मैजिकल। कितना कुछ है, गंगा मैया है, भोलेनाथ हैं, एक से एक मंदिर हैं, संकट मोचन है। संकट मोचन में एक लाल पेड़े मिलते हैं प्रसाद में, करेक्ट। बड़े याद। और संकट मोचन के अंदर ही उस लाल पेड़े वाले की दुकान के बगल में हाँ एक पान वाले की दुकान है, हाँ अंदर ही मंदिर हाँ प्रांगण हाँ में। हाँ हाँ हाँ। उससे अच्छा पान नहीं खाया मैंने हिंदुस्तान में। वाह, मुंह में आप पानी ला रहे हैं मेरे। अरे। तो आज पहले तो पानी का बताशा जिसको दिल्ली में गोलगप्पे कहते हैं, हाँ।
सूजी के खाते हैं। सूजी और आटे। आप सूजी का पसंद करते हैं? मैं तो आटे वाला पसंद। आटे वाला उसमें हाँ। और मैं मटर खाने का आदी हूँ। हाँ यहाँ पे शायद आलू भी डालते यहाँ आलू डलती है। हैं। हाँ। यूपी में वहाँ पर मटर की चाट बहुत अच्छी मिलती है, हाँ, पत्तल में, हरे रंग के दोने में। मैं शादियों में जाता था पहले। हाँ मेरा टारगेट था बचपन से, मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सफारी सूट था। 12वीं तक मैंने सफारी पहनी है। ये हमारा फैशन से 12वीं तक 12th क्लास तक विशाल मिश्रा सफारी सूट सफारी पहनते थे। और- यहाँ दिल्ली में वो जो सिक्योरिटी में जो लोग लगे रहते हैं उनकी कॉस्ट्यूम होती पता नहीं हमारे पिताजी को, आपके पिताजी को भी लगता होगा ऐसा कि ये सफारी जो है ये बड़ा ही एक्सक्विजिट उनके दिमाग में है। स्टेट्समैन लाइक। हाँ, और हम चले सफारी पहन के। गुलाब टेलर, अब पता नहीं है कि नहीं, गुलाब टेलर की उसको पीछे बहुत बड़ा गुलाब भी बना हुआ था उसके यहाँ पर गर्दन पे। गुलाब ये कहाँ, उन्नाव या उन्नाव। अच्छा, हाँ। और हम 12वीं तक उन्नाव में ही पढ़ा हूँ। हाँ। कुछ वक्त लखनऊ में पढ़ा, फिर उन्नाव में पढ़ा। तो सफारी सूट पहना हूँ और शादियों में गया। 2 ही टारगेट हैं, एक तो कॉफी पीनी, वो जो हाँ स्टीमर। अरे जिससे होंठ जल जाता हाँ है। होटल, और बढ़िया उस पर चॉकलेट डालता था वो। और उसके बाद चाट कहाँ बन रही है, वहाँ जाकर अलग से मटर, हाँ। उस पर बढ़िया घी डलवा, अरे गजब। और फिर चाउमीन। हिंदुस्तानी खाने से तो मतलब ही नहीं। फिर हमें बाद में पता लगा कि वो चाउमीन में हिंदुस्तानी है। उन्नाव की चाउमीन। हाँ, मतलब वाह। पहली बार जब हाँ। हमको किसी ने चाउमीन खिलाई, असली वाली चाइनीज, हाँ। तो हमें लगा ये तो पागल बना रहा है यार। हाँ। ये कोई चाउमीन है, इसमें ना हल्दी है ना चाट मसाला। बोला यही होती है बे। तो तुम खा रहे हो सब्जी। हल्दी। बड़ा मिस करता हूँ मैं उसको, वो जो माहौल, टेस्ट बन गया ना। टेस्ट, और वो शादियों के माहौल को बड़ा मिस करता हूँ। अब तो सब केटरिंग वेटरिंग होती है, अरे हलवाई बना रहा है और आप खड़े हो, पूरी आइसक्रीम भी है, दही बड़ा भी है, हाँ। बीच में चावल और चावल, पनीर भी रखा, हाँ। पापड़ एकदम क्रश करके सब आपस में मिला समागम हो रहा है। एकदम राजू श्रीवास्तव को वो एपिसोड याद आ गया। अरे जो राजू उन्होंने भैया, शादी के बारे में जो उन्होंने बताया था कि राजू। पापड़ कह रहा है मैं सरेंडर हूँ। क्या आदमी थे। अरे गजब। मुझसे दुबई मिले थोड़े दिन पहले, उनके गुजरने के पहले। वो भी अवधी में बात करते हैं, वो भी उन्नाव के हैं एक्चुअली। अच्छा। उन लोग कानपुर का कानपुर समझते के हैं, वो उन्नाव के। अच्छा। तो हमसे कहते हैं हे भैया चाय हो। हम कहा भैया आप हो इंजन, हम लोगन बोगी। शुरू तो उन्होंने ही किया। हाँ। और बेचारे चले गए। बड़ा मिस करता हूँ उनको, कभी बहुत मिस करता वो अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त मतलब बहुत टावरिंग पर्सनालिटी थी एक हाँ, वक्त में वो। हाँ, करेक्ट बात है। हमारे उन्नाव के लिए तो इंस्पिरेशन है, पूरे देश के लिए, कॉमेडियंस के लिए, जो भी ह्यूमर में जाना चाहता है। बट व्हाट अ मैन, हाउ रिएक्टिव, हाउ स्पॉन्टेनियस, हाउ विटी, एंड just to be at the peak of art for so long, I think Correct. deserve the respect for that. मुझे ये बताइए कि कई बार जैसे ये पत्रकार महसूस करते हैं, होता क्या है कि हम लोगों को कहीं भी जाएं जी। तो अगर आसपास चुनाव हो हाँ। तो एक सवाल जिसके लिए हम अपने आप को तैयार रखते हैं वो ये है, तो कौन जीत रहा है? और जिसे हमारे अवधि में कहा जाता है ना, हमका रिस लाग जाता है। मैं कैसे बताऊं भाई? मेरे ख्याल से बतौर गायक जी। ये कितनी बार आपको मतलब लोग विशाल मिश्रा को की बात नहीं सुनना चाहते, हाँ। विशाल मिश्रा के गाते हुए बस, मतलब वो विशाल मिश्रा, मतलब आप खड़े होकर के बस गाना शुरू कर दें, हाँ, बस गाते ही रहें। एक पीछे किया था हमारे साथ किसी ने हाँ। कि गाना सुना दो यार। मैंने कहा अगर मैं फुटबॉलर होता हाँ। तो क्या कहते, किक मारो। हर वक्त थोड़ा होता है गाने का मन। आप इंसान भी हैं, आप इंसान से मिलिए। लेकिन ये तो होगा ही भी। देखिए, you choose, प्रोफेशनल हैजर्ड। it's something that comes with what you've chosen। और मैं ना इतना खुद को जरूरी समझता ही नहीं हूँ, इसलिए बच भी जाता हूँ। अब तो पार्टीज में भी नहीं जाता हूँ, कहीं जाता ही नहीं हूँ, तो ना गाने को कोई बोलता है ना कुछ। बट आपको पता है ना, मतलब मेरे ख्याल से पता ही होगा, विशाल इज एन एक्सट्रीमली हम्बल मैन जी। बट ये इतने भयंकर पॉपुलर हैं जी। जिसकी कोई इंतहा नहीं। नहीं तो और विशाल की एक बड़ी अच्छी आदत है, जब कोई चीज़ अच्छी हो रही हो तो बहुत धीरे से ऐसे बोल देते हैं, भोलेनाथ। बस हाँ, भोलेनाथ हो गया, भोलेनाथ। वहीं पे है, सब सरेंडर कर रखा है हमने। वहीं पे सरेंडर किया हुआ है। तो आंखें बंद करके याद करते सब हो जाता है। उनका ही किया हुआ है। एनिमल का गाना तो आपका बड़ा वो हो गया, गजब वायरल। गाना बड़ा वायरल हो गया। हमारी और संदीप की बड़ी कमाल की कहानी है। हाँ। हमने एक फिल्म करी थी कबीर सिंह, हाँ। बहुत चली, गाने बहुत चले।
और फिर किसी कारण से हमारी बड़े दिन तक बात नहीं हुई। और फिर अकस्मात एक दिन हमारे पास फ़ोन आया 6-7 महीने पहले संदीप का कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ उस इंसान की, क्रिएटिवली आई थिंक दैट मैन इज़ अ जीनियस। और वो कुछ लोग होते हैं जो क्रिएटिव फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, Correct. एक माहौल बनाते हैं। तो संदीप एंड मी थॉट कि एक ऐसा गाना बनाते हैं जो हिंदुस्तान का हर इंसान जो कि गिटार बजा लेता है वो गाए। बहुत बातें होती हैं गाने बनाते हो, एंड गाना बनाया हमने, हो गया, इट केम आउट। एवरीबडी इन दिस कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री ये एक बार भूल भी जाएं कि वो गाना नंबर 1 है या क्या है, वो तो हमारे हाथ में नहीं। बट जो वो विजन था ना संदीप और हमारा कि यार गिटार वाले बजाने चाहिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बजाने चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट्स बजाने चाहिए, सब बजा रहे हैं, वो हो गया। वो लगता है कि यार ये क्या बात है। दैट इज माई बिगेस्ट हाई आउट ऑफ ऑल ऑफ। और ये सोचा था, लेकिन ये था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। हाँ, मतलब हर गीत के साथ आप सोचते हैं कि यार ये ऐसा हो जाए, इट डजंट हैपन ऑल द टाइम। करेक्ट। बट दिस टाइम जैसे कि सौरभ शुक्ला कहते हैं द नेचर कंस्पायर्ड। हाँ। तो नेचर ने कंस्पायर करके और बड़ा फेमस हो गया वो ग्लोबली आई थिंक। और बहुत ही मतलब जिस तरीके से वो शुरू होता है, इट इज सॉफ्ट, जी, दिल के तार छेड़ने जैसा गाना है वो। वो द क्रेडिट गोज टू संदीप। जिस तरह से उन्होंने बोला एक लड़की है वो उसका जख्म छू रही है, और लिखा है राजशेखर ने, हमारे एक मित्र हैं राजशेखर, बहुत बहुत अच्छे लेखक हैं। हाँ। वो भी साथ थे, मतलब कोई मानेगा नहीं, हम लोगों ने 1.5 घंटा लिया है ये जो आप सुन रहे हैं। हाँ। इट टुक अस 1.5 hours टू मेक इट, वी नेवर चेंज्ड इट। ओह। मैं संदीप राजशेखर बैठे थे 1.5 घंटे, हाँ। एंड द सॉन्ग हैपेंड। वी नेवर चेंज्ड इवन अन आउंस ऑफ इट। वाओ। सिर्फ मिक्स मास्टर करा लिया हमने उससे। तो कितना टाइम लगता है एक गाना बनने में? कभी कभी 2 साल भी लगते हैं। एक फिल्म हम कर क्या रहे थे, बात कर रहे हैं? सांड की आग, 4 साल बनाते रहे उसके हाँ। लिए। लेकिन ऐसे गाने होते हैं 1.5 घंटे में बन, कैसे हुआ बनाया था 3 घंटे में। ये सब गाने बनने का ना प्रोसेस बड़ा कम, जिस इमोशन को आप भरते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, बचपन से एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, अगर उस इमोशन से रिलेटेड कोई डायरेक्टर वहाँ आकर कोरेटता है, या वहाँ के इट्स लाइक जिनी अंदर बंधा हुआ है, आपने घिसा तो वो बाहर आ गया, वहाँ जल्दी हो जाता है। करेक्ट। जब स्ट्रेंज इमोशन होता है जिसका एक्यूमुलेशन क्रिएटिवली आपकी बॉडी में कम होता है, और बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, अगर आपने मान लीजिए कोई फ्लेमिंगो म्यूजिक पे गाना है, एंड मैं एज एन इंडिविजुअल फ्लेमिंगो बहुत नहीं सुनता, तो मैं सब कुछ अगर बहुत नहीं सुनता हूँ, वो गाना बनाने में ना मुझे टाइम लगेगा, बिकॉज माई बॉडी एंड माई क्रिएटिव सोल नीड्स एक्यूमुलेशन। करेक्ट। तो संदीप के साथ या किसी के साथ भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे गाना हमारा जानी है, बहुत चला, इट हैपेंड इन हाफ एन आवर। वाओ। बट कुछ ऐसे गाने हैं, नाचो नाचो, आपको मैंने बताया, आई सैंग इट इन 15 minutes। करेक्ट। मतलब मेरे लिए भैया अब इतना सोचना ही बंद कर दिया मैंने, सच बताऊं तो। मतलब मैं बहुत गैर ज़रूरी समझता हूँ खुद को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार हो रहा है बस, और अपनी कला में मज़ा आ रही है, मज़ा के लिए हमारे यहाँ आती है। हाँ। उत्तर प्रदेश बड़ी गुस्सा आती है। हाँ, आता नहीं। हाँ। बड़ी बार स्टेज पे भी बोलता है। तो मज़ा आ रहा है और बढ़िया है, और इससे ज़्यादा सोचूंगा ना अगर कि सुकून मिले या कुछ मिले, देन आई विल बी लुकिंग फॉर टू मेनी थिंग्स। करेक्ट। मेरा मकसद, और एक मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के जीवन में 10-15 साल का ऐसा समय होता है जब वो सच में कला रिस रही होती है उसके माध्यम से। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ऊपर वाले की, जहाँ से चीज़ें आप ढूंढते हो और थ्रू यू इट हैपेंस टू रीच पीपल। फिर कलाकार उस प्रोसेस को याद करके गाने बनाता है, भूल जाता है, वो ब्लेसिंग होना गुजर खत्म हो जाती है, आप उसको याद करते हो, यार मैं जब ये होता था तो मेरा रिएक्शन क्या था। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी कलाकार ना 15-20 साल बाद एक ढलान आती है उसकी जिंदगी। करेक्ट। जो जिसकी याददाश्त अच्छी होती है उस ढलान में भी फिर वो छक्का मारता है, लेकिन जिसकी याददाश्त खराब होती है सडनली रेलेवेंट हो जाएंगे, तो आपको लगेगा यार ये कलाकार कल तो गा रहा था, करेक्ट, आज क्यों नहीं गा रहा? करेक्ट, क्योंकि कला उसके माध्यम से बात नहीं कर रही, और उसकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या सस्टेन कर सकता है। और यहाँ सचिन तेंदुलकर की वो बात, हाँ, सचिन तेंदुलकर की वो बात की, गो बैक टू योर रूट्स। करेक्ट। सो नाउ आई हैव टोटली गॉन बैक टू माय रूट्स। हाँ, बाय द वे आप अभी जहाँ पर हैं, जी सागर जरा घुमा करके दिखाएगा। जी, अकबर रोड, जी जी, ये जानता हूँ अकबर, हुमायूं रोड, ये इंदिरा गांधी स्मारक है जी, जी, यहाँ जी, पर, एक जी, अकबर रोड, जी इसी पर स्पीकर साहब का भी घर है, जी, सफदरजंग लेन है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। हाँ, ये वाला पार्ट जो है ना दिल्ली का, वो बड़ा सुकून बहुत ही खूबसूरत है।
1980 में एक फिल्म आई थी चश्मे बद्दूर, जी उसकी सारी शूटिंग जो है वो इन्हीं सब इलाकों में हुई थी। लोधी, मुझे तो लोधी लगता है पार्क। कितने बढ़िया मकान है यार ये, गार्डन वार्डन है, हाँ मोर और भी आते होंगे यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मोर होते हैं। बस हमारे पास ऐसा मकान होता, हाँ, बड़ी खुशी होती। नेता बन जाइए। बड़े, अरे उस दिन मेरे चाचा बोल रहे थे, हाँ, कह रहे यार तुम बड़े फेमस हो गए हो नाव में और यूपी में, हाँ, चुनाव लड़ जाओ, हाँ, बीजेपी से लड़ो। हम्म, तो मैंने कहा क्यों, आप मेरे संगीत के अच्छे भले करियर को खत्म करना चाहते? नेतागिरी के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग चाहिए, हाँ, क्योंकि देश का भला करना बड़ा ही बहुत ही ड्यूटीफुल काम है। मैं बहुत ही सरल हूँ उस मामले में। तो मेरे ये बहुत डिप्लोमेटिकली विशाल ने जी नेताओं को ये जो इंटेलिजेंट बोला है, नेता लोग समझ जाएं। यूपी अवध के लोग इशारों इशारों में भी बहुत सारी बातें करते हैं। ये मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स से बहुत ही भली भांति अवगत हूँ, बट देयर आर थिंग्स दैट आई एम अ गुड वोटर हाँ, एंड आई विल कीप गुड। और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। जी जी, हाँ, देश की तरक्की चाहता हूँ, मेरा वोट हर बार उस इंसान को जाता है जो कि हमारे देश के लिए कुछ कर सके, एंड दैट इज माय लिमिट करेक्ट। टू व्हाटएवर आई कैन ऐड टू पॉलिटिक्स। यहाँ से लेफ्ट लेना मन, कुछ अंदर बदलता है। आ गई जब आप बंगाली मार्केट, वोरा बोर्ड। जीवों से प्रेम करते हैं तो हाँ, बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने बंगाली मार्केट का। जो हमारा दूसरा चरण होगा हमारी गाड़ी यात्रा का, जी खाने के बाद, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, तो इस वजह से एक बार जब पेट पूजा हो जाएगी जी। तो उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी कि 2-3 बहुत ही ज़बरदस्त गीत, जी एक तो ये एनिमल का गीत, जी दूसरा कबीर सिंह का गीत, जी और उसके बाद वो गाने हम्म, जो कि ये तो जनता को पसंद है, विशाल मिश्रा के गाने। जी विशाल मिश्रा को अपना गाया हुआ कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। वो तो अभी क्यों? तक गाया ही नहीं मैंने, हाँ ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, हाँ, वो बनेगा किसी। जर्नलिज्म में कहते हैं माय बेस्ट स्टोरी इज येट टू कम, दैट इज व्हाट आई से ऑल द टाइम। योर बेस्ट सॉन्ग इज येट टू कम। माय बेस्ट सॉन्ग इज इट। हाउ कैन यू मेक अ बेस्ट सॉन्ग? हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं। हाँ। कैन नेवर रीच योर बेस्ट बिकॉज़ द मोमेंट यू डू इट हाँ यू आर डन। यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर इट। बिल्कुल। अरे आया हूँ मैं यहाँ, बिल्कुल आए आया हैं, हूँ। आ गई अरे याद। बिल्कुल- हाँ? बिल्कुल यहाँ लेफ्ट में अमन, और मुझे लगता है हमने यही खाया जहाँ पर हम इधर ले जा रहे हैं। ये हाँ, देखिए बिल्कुल। बंगाली। क्या बात है, यहाँ आया हूँ मैं। कौन से वाले में? ये इसमें- एक्चुअली इस- पहले इसमें आया हूँ मैं। ये पूरा एक था पहले। अच्छा, हाँ? क्या बात है। भैया खिला दीजिए। नमस्कार। बड़े साल बाद आया हूँ मैं यहाँ। हाँ, इट इज अ ये लीजिए। बड़ा सन्नाटा है लेकिन यहाँ पर। सन्नाटा है, शांत हो गया। विशाल जी को आटे के, मुझे सूजी के। just about to ask you, जी which one do you prefer, आटा और सूजी? हम रास्ते भर यही बात करते हुए हैं। आटे वाला। इसका मज़ा अलग है। हाँ? जितने हम बचपन में खाते थे उतने कैमरे पे खा लिया लोग अनफॉलो करना शुरू कर दिए। क्या बात है, थोड़ा सा मिहा गया है ये। मिहाना क्या बोलते हैं उसको दिल्ली में? सील जाना। सील जाना। थोड़े कड़े वाले निकालो भैया। चीज़ वही है, हर जगह उसका नाम अलग अलग है। मीठे पानी को पता नहीं हम लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ सौंठ कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ये पानी मीठा है? नहीं, ये पानी तीखा है, सौंठ मतलब वो मीठा लाल रंग की चटनी। अच्छा 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 अच्छा। तो अगर वो चाहिए तो आपको दिल्ली में बोलना पड़ेगा भैया सौंठ ज़्यादा। इमली की चटनी को यहाँ सौंठ की चटनी बोलते हैं। विशाल भाई साहब, हमारी भी उम्र हो चली है, तीसरे के बाद जो है ना फिर मेरा लंच मारा जाएगा। ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी वजह से हमें भी जल्दी रखना पड़ेगा। आपने पैंडी खाई है, मैंने नहीं। हम भी 4 ही खाएंगे। बहुत बढ़िया है आपके बताशे भैया। थैंक यू।
यहाँ बैठने की जगह। ढूंढ लेंगे, कहीं तो निकालेंगे ढूंढ कर। कैसे हुआ, कैसे कमाल ये जब लोग देखते हैं आपको तो वो सोचते हैं ये हाँ वही है क्या? वही है क्या? आपके चाहने वाले भी हैं यहाँ पर। कुछ विशाल को अपने फैंस मिल गए हैं। कमाल ये है तो ना? आपकी कमाई है। सब भोलेनाथ का आशीर्वाद, सब आशीर्वाद। लोग देखना शुरू कैसे करते हैं लोग, देखिए हाँ हाँ धीरे धीरे करके और फिर पास आके आप उसके बाद कई बार गलत नाम भी बोल देते हैं। ये भी हो चुका है मेरे साथ। नहीं मेरे साथ बहुत विशाल शर्मा। आइए इधर बैठ। हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने। हाँ आइए। हाय हाय हाय, आ जाइए। फैंस क्या नाम है फैन गर्ल आपका? मोमेंट। धन्यवाद। इनका कौन सा गाना पसंद है आपको? सारे एनिमल का गाना किसने सुना है? कौन सा? अच्छा क्या बात है, क्या बात है। बहुत थैंक यू थैंक यू भाई। देखिए आप फोटो तो खिंचवाइए, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। जी छोले भटूरे। लोग इतने शॉक्ड हैं सुन के, विशाल मिश्रा छोले भटूरे खाता है? उसमें क्या? गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओह इज स्माइलिंग। शान मेरे पास आ जा। चलिए भाई साहब, विशाल भाई गाना हो जाए। आपको मैं कुछ अलग सुनाता हूँ, हाँ। एक ठुमरी सुनाता हूँ आपको। अरे वाह। अवध की बात चल रही है तो ये अवध बिना की बात। अवध के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। हाँ। अवध की गायकी जो है वो बोल की गायकी। बोल की गायकी का मतलब एक्सप्लेनेशन की गायकी है, मुर्गियों की गायकी नहीं। मैं माइक उठा लेता हूँ, वाह क्या होता है माइक उठा के मुझे फीलिंग आती फीलिंग आती है। हाँ रेड माइक के साथ और है। रेड माइक के क्या साथ बात। लाल माइक। हाँ तो ये राग का नाम है मिश्र पीलू। हाँ अवध का जना हुआ राग है। बहुत खूब। और बोल की गायकी क्या होती है मैं बताता हूँ। अवध की म्यूजिक क्या है ये भी पता लगेगा आपको। आपकी जलेबी मेरे गले में बोल रही है। तानपुरा लगा लेते हैं यार, हाँ ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए भाई साहब, कॉमन जब हम कह रहे थे तो यही होता है। बिल्कुल सुर चाहिए, सब कुछ चाहिए। चाहिए हाँ। माहौल बहुत ज़रूरी है। माहौल बहुत जरूरी है। मिश्र पीलो। आपने अप्पा जी का नाम सुना होगा, गिरिजा देवी। हाँ हाँ प्रणाम करता हूँ मैं उन्हें। उनको जब सुनता हूँ तो लगता है ये आवाज़ है। हाँ। तरपत तरसत उमर गवाई रे, तरपत तरसत उमर गवाई रे, सैया जे के छब मोहे नजर ना रे, सैया जे के छब मोहे बरसे बदरवा मोरा जियरा जरा है रे, सैया जे के छब मोहे नजर ना रे, सैया जे
छबो मोहे करे मन मानी का रे हाय रे सैया जे के छबो मोहे नजर न सैया जे के छबो। ये हमारा आवाज है। गजब कह दियो भैया। बहुत है गजब। अब नजर ना ये नजर का जो एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट। बरसे बदरवा मोरा जियरा जरा है रे। अब ये जियरा जो एक्सप्लेनेशन है ये सिर्फ अवध में होगा। बिल्कुल। अब अगर आप पंजाब चले जाए जियरा जरा है रे ऐसा हो जाएगा जियरा जरा ये जी जर रहा है। हाँ, बहुत ना 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 ना। हाँ, अब ये बहुत नैना खूब। आपको अवध में मिलेंगे। बिल्कुल। अब नैना दिल्ली में मिलेंगे। करेक्ट। नैना पंजाब में मिलेंगे। हाँ। लेकिन नैना नैना उत्तर प्रदेश में। बहुत खूब, बहुत खूब। हम लोग नोएडा के पास हैं शायद। हम लोग अब अक्षरधाम के पास। अक्षरधाम है हमारे जी राइट में, वो रहा अक्षरधाम जी मंदिर। जी। पहुंच गए हैं। तो नोएडा यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है। यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट, वाह। और इसी के पास हम लोगों का ऑफिस है। उसके बाद नोएडा की शुरुआत। खो गए अगर आप एक बार मिश्र पीलू में। बनारस की गलियाँ छोटी छोटी सकरी सकरी, मिश्र पीलू गूंजता हुआ सुनाई देगा। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में सुनाई देगा, किसी सितार की आपको बाज लगता में है सुनाई इन सब देगा। चीज़ों की लोकप्रियता कभी इस तरीके से हो ही नहीं सकती जैसे पॉपुलर म्यूजिक की है। 100% नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो लेकिन लॉन्जेविटी बहुत है। देखिए ये 50 साल बाद भी सुना जाएगा। आध्यात्म की बातें हर इंसान तो नहीं करता। हाँ हाँ, हाउ डिड लाइफ हैपन सब हाँ। तो बात नहीं करते हैं। करेक्ट बट लाइफ हैपेंड, दैट इज व्हाई वी आर हियर। करेक्ट। इसीलिए कैसे हुआ है। कैसे हुआ? द सोर्स कैन नेवर बी वेरी एक्सेसिबल, दैट इज व्हाई इट्स नॉट पॉपुलर, बट द सोर्स इज द सोर्स। तो पॉपुलैरिटी एक्सेसिबल म्यूजिक की होती, हाँ बट वो जननी जो है हाँ, वो वही है। वो तो है ही। इस संगीत की आपकी गंगोत्री और जी। गौमुख गौमुख है ये। यही है। तो बात गौमुख की ना हो, हाँ। लेकिन गंगा तो आ रही। सही बात है। सही बात है। कितना क्लासिकल म्यूजिक से इंस्पायर्ड आप समझते हैं अपने आप को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ना कि सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हर प्रकार के क्लासिकल म्यूजिक से बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं। और क्या ही मतलब पानी है, कोई भी रंग लगा दिया, कोई भी रंग मिला दिया, वैसा रंग हो गया। बहुत ज़रूरी है कि आपको, मैं उतना लकी नहीं रहा इनिशियल ईयर्स ऑफ माई लाइफ 12th तक उन्नाव में, जबकि लखनऊ में भातखंड था। फिर भी क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था कि आप संगीत में जाना चाहें तो लोग आपसे कहें लो बेटा ये 200 रुपये लो, तुम सीख के आओ। संगीत में पहली बार जब मैंने पापा को बोला था पापा मैं संगीत करना चाहता हूँ, तो बोला तबलची हो गया बे नट बनोगे ये पापा। तो और अब बढ़िया है। हाँ? बढ़िया, अब बहुत खुश रहते हैं। हाँ। मुझे लगता है ये जो मैं कर रहा हूँ ये उनका ही ख्वाब है। मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि एक माँ बाप अपने बच्चे की इमोशनल और सोसाइटल सिक्योरिटी के लिए, मोर देन फाइनेंशियल, बिकॉज फाइनेंस कम्स अंडर द सोसाइटल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के लिए आपके प्रति इतने ज़्यादा कभी कभी कटु हो जाते हैं। दे जस्ट वांट स्टेबिलिटी। और संगीत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्टेबिलिटी उनको दिखती नहीं है। जर्नलिज्म भी एक ऐसा। हाँ, जर्नलिज्म भी ऐसे। आप लोग जब जर्नलिज्म कर रहे थे तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा एडवोकेट तो नहीं करते उस चीज़ को, लेकिन अब जो मेरी सबसे बड़ी जीत है भैया वो ये है कि जब मैं उन्नाव, लखनऊ, कानपुर या जैसे लोग यहाँ मिल रहे थे मुझे, इनमें से कोई अगर गाना गाना चाहता है या संगीत करना चाहता है, उसकी आंखों में मुझे विशाल मिश्रा दिखाई देता है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो अपने पिता से कहता है, हालांकि वक्त भी बदल गया है, कि पापा वो भैया ने किया ना, हाँ,
हम भी कर लेंगे। एक उन्नाव के बच्चे को यही चाहिए, बस यही चाहिए, सही एक बात। हल्की सी अंधेरी की रोशनी चाहिए। हाँ। ये सबसे बड़ी जीत लगती है। उत्तर उन्नाव का प्रदेश लड़का अंधेरी में जाकर के उजाला फैला रहा है। हाँ, अरे कमाल ही रहा है। सबसे पहला तमिल गाना गाया मैंने। हाँ उत्तर प्रदेश से निकलकर सबसे पहली फिल्म करी देवी, हाँ तमिल में। हाँ फिर 4-5 साल मराठी काम किया। हाँ हिंदी पहला काम आया 2016 में। हाँ तो यूपी से होते हुए, चेन्नई होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए हाँ। हिंदी गाने करने शुरू किए। बहुत खुश होता हूँ मैं जब जाता हूँ। इसी वजह से ना बॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, ये कैसी बात है यार। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान। हमारे पूरा खानदान जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता था। अच्छा। उन्हें क्या मतलब है संगीत से। हाँ ये बात भी है। लेकिन पापा को सुनता था मैं गाते हुए। हाँ अब मैं जब उनको देखता हूँ, जब मैं गा रहा होता हूँ, मेरा कोई गाना, रामायण अयोध्या सुनते हैं हर दिन हाँ। वो, एक प्रेयर की तरह, हाँ। तो मैं सुनता हूँ, समझता हूँ कि ये शायद इनका ही ख्वाब है जो यहीं मैं से आप ख्वाब पूरा कर रहे हैं साहब। इनका ही मिश्रा जी के लइकन बच्चन कुल ख्वाब पूरा कर दी। हाँ, अब कह रहे थे, इस बार गाँव गया था, मैं कह रहा थी गाना बजाना तो ठीक भैया, पर्दे पे आओ, हाँ? पर्दे पे आओ। पर्दे पे आओ, हाँ। पिक्चर में आओ, हाँ। हीरो बनो, तब मौज है ये। विशाल मिश्रा के साथ अवधि में ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, फोन पे भी, और मैं समझता हूँ आप भी इच्छुक रहेंगे जी। दोबारा दिल्ली दर्शन हमारे साथ करने में। बिल्कुल, बहुत मजा आपके साथ। तो मुझे बहुत मजा आया विशाल, बहुत इस मजा। बातचीत से। मतलब इट इज़ फैबुलस एंड आई विश द होल टीम ऑफ रेड माइक ऑल माय लव। सारा मेरा प्यार आप सबके साथ है। भगवान करे कि अगली बार जब हम बात कर रहे हैं तो आपके 100-150 मिलियन फॉलो। अरे थैंक यू, थैंक यू, बहुत मजा है। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। तरपत तरसत उमर गवाई रे, तरपत तरसत उमर गवाई रे, सैया जी की छब मोहे नजर ना रे, सैया जी की छब मोहे बरसे बदरवा